ये कहानी एक स्कूल के छात्र विशाल की है जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है और पढ़ाई लिखाई खेल कूद में काफ़ी अच्छा है। इसके कारण सभी टीचर्स उसे बहुत पसंद भी करते हैं। कुछ महीनों पहले उसने अपने क्लास टीचर से एक रिक्वेस्ट किया था कि उसे क्लास के सबसे अंतिम पंक्ति में बैठने की इजाज़त दें। क्लास टीचर बहुत खुश हुए और कहा कि ठीक है, तुम वहाँ बैठ सकते हो। और तब से ही विशाल क्लास की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठने लगा। उसके बगल में ही एक छात्र करीम बैठता था। करीम बहुत सुस्त और जीवन में कोई रुचि न रखने वाला लड़का था। और करीम के इस स्वभाव से विशाल बहुत चिंतित रहता था। और उसके लिए वो सोचने लगा कि किस तरह से हम उसके अंदर एक वो उत्साह ला सकते हैं। और ये सोचते सोचते उसने एक पिकनिक का प्लान बनाया और करीब 15 बच्चे इकट्ठे होकर एक दिन पिकनिक के लिए गए। और उसमें विशाल ने करीम को भी शामिल किया। पिकनिक में कई तरह के खेल कूद और म्यूज़िक, डांस, खाना सब कुछ था। और विशाल की नज़र केवल करीम पर थी कि वो किस तरह से उसमें हिस्सा ले रहा है। उसने एक चीज़ महसूस की कि करीम दौड़ने में बहुत तेज़ है और बहुत आसानी से किसी को भी पकड़ लेता है, और उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था किसी के लिए भी। दूसरे दिन जब विशाल स्कूल आया तो उसने अपने स्पोर्ट्स टीचर श्रीकांत सर को अपनी ये बात बताई। श्रीकांत सर ने कहा कि ठीक है, शाम में करीम के साथ आ जाओ, हम बात कर लेते हैं। जब क्लास ख़त्म हुआ तो विशाल और करीम दोनों श्रीकांत सर के पास आए और श्रीकांत सर ने करीम को बताया कि विशाल ने उसे उसके बारे में ये सब बातें बताई हैं, तो चलो हम लोग ग्राउंड पर चलते हैं। और तीनों फिर ग्राउंड पर आ गए और श्रीकांत सर ने ग्राउंड पर करीम को 2 पॉइंट्स दिखाए जो लगभग 100 मीटर की दूरी पर बने हुए थे। उन्होंने एक पॉइंट पर करीम को कहा कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ और जैसे ही मैं इशारा करूँगा तुम दौड़ते हुए दूसरे पॉइंट पर पहुँच जाना। थोड़ी देर बाद श्रीकांत सर ने इशारा किया और करीम तेज़ी से दौड़ता हुआ दूसरे पॉइंट पर पहुँच गया। श्रीकांत सर बिल्कुल अचंभित हो गए उसके दौड़ने के तरीके को देखकर। जिस फुर्ती से वो दौड़ा और जिस आसानी से वो दौड़ रहा था, और जो उसके शरीर में एक फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो काफ़ी ट्रेनिंग के बाद ही किसी के अंदर आ सकती है। ये बात श्रीकांत सर को बहुत अच्छी लगी और उसने फिर श्रीकांत सर ने करीम को कहा कि कल भी तुम हमसे मिलो और फिर हम लोग आगे ये तय करेंगे कि क्या करना है। उसके बाद फिर करीम और श्रीकांत सर आपस में मिलते रहे और कुछ प्रैक्टिस करते रहे ये दौड़ने की। कुछ दिनों में श्रीकांत सर ने प्रिंसिपल साहब को ये बात बताई और कहा कि हमें करीम के लिए कुछ करना चाहिए, और वो एक बहुत ही अच्छे दर्जे का एक रनर है और वो बहुत अच्छा कर सकता है। और मैं सोच रहा हूँ कि जो इंटर स्कूल ट्रैक इवेंट होने वाला है उसमें वो स्कूल के तरफ से हिस्सा ले। प्रिंसिपल साहब बहुत खुश हो गए और कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें और तुरंत अपनी तैयारी में लग जाएं, हम उसकी पूरी मदद करेंगे। इसके बाद ही श्रीकांत सर ने पूरे उत्साह के साथ करीम के साथ काम करना शुरू कर दिया और रात दिन उसके ट्रेनिंग का एक शेड्यूल बनाया और उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग में जुट गए। देखते देखते इंटर स्कूल ट्रैक इवेंट, जिसमें करीब 12 स्कूल हिस्सा ले रहे थे, उसका दिन भी नज़दीक आने लगा। प्रिंसिपल साहब ने घोषणा की कि जिस दिन करीम का इवेंट है
उस दिन पढ़ाई नहीं होगी और सारा स्कूल वो मेन ग्राउंड पर रहेगा करीम का उत्साह बढ़ाने के लिए और उसका प्रदर्शन देखने के लिए। सारे बच्चे टीचर खूब खुश हो गए और सभी करीम के लिए बड़े बड़े पोस्टर्स, रंगीन पोस्टर्स बनाने लगे और बाज़ार से कुछ खिलौने खरीद के लाए जिसमें खूब आवाज़ होती थी और ये सब वहाँ दौड़ के मैदान पर वो इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने में जुट गए। ट्रैक इवेंट का दिन आ गया और सारा स्कूल वहाँ पर मौजूद था और करीम 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा ले रहा था। अभी जो दौड़ होने वाली थी वो 200 मीटर की दौड़ होने वाली थी। उसमें 10 बच्चे हिस्सा ले रहे थे और सभी 10 बच्चे ट्रैक पर तैयार थे और जैसे ही इशारा हुआ सभी बच्चे दौड़ने लगे। मुश्किल से 15 सेकंड के अंदर करीम उन सबसे आगे निकल गया और फिनिश लाइन तक वो नंबर 1 बना रहा और उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। और जो रनर अप था वो कम से कम 9 से 10 फीट उससे पीछे था। जैसे ही ये दौड़ समाप्त हुई और करीम ने फिनिश लाइन क्रॉस की, विशाल और श्रीकांत सर जो वहीं मौजूद थे मैदान पर, उन्होंने करीम को गोद में उठा लिया और पूरे उत्साह से उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, करीम जिंदाबाद, करीम जिंदाबाद। और सारे स्कूल के बच्चे, प्रिंसिपल, टीचर अपने स्थान पर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से तालियां बजा रहे थे। तरह तरह के पोस्टर्स डिस्प्ले हो रहे थे और खूब आवाज़ें आ रही थी बच्चों की। देखते देखते 200 मीटर की दौड़ के बाद 100 मीटर और 400 मीटर की दौड़ भी पूरी हुई और करीम ने तीनों ही दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। दूसरे दिन जब वो स्कूल पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब ने स्कूल की तरफ से उसे एक पुरस्कार दिया, उसके माता पिता को आमंत्रित किया और उनके सामने उन्हें भी कपड़े, पैसे और पुरस्कार दिए। और सभी बच्चों को उन्होंने कहा कि आज करीम हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल बना हुआ है कि इतने कठिन पारिवारिक समय होने के बाद भी उसने श्रीकांत सर के साथ किस उत्साह से उसने काम किया और आज स्कूल का नाम उसने रोशन किया है। आज मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि उसकी सारी पढ़ाई का फ़ीस स्कूल माफ़ करता है और उसका किसी भी तरह का खर्च स्कूल उठाएगा। और यही नहीं, अब हम उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर जाने के लिए जो कुछ भी करना होगा वो स्कूल उसके साथ बराबर खड़ा रहेगा। और खूब तालियां बजीं और उसके बाद से श्रीकांत सर और करीम आगे के प्लान के हिसाब से अपनी तैयारी में जुट गए। वर्ष दर वर्ष बीतता गया और धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी करीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया और आए दिन उसके कार्यक्रम टीवी पर, सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर पर आते थे और विशाल और श्रीकांत सर एक एक न्यूज़ आइटम वो इकट्ठा करते थे और बहुत खुश होते थे ये देखकर कि उन्होंने किस तरह से करीम की ज़िंदगी में एक उत्साह भरा और उसे एक दिशा दी। और काफ़ी वर्षों के बाद एक दिन करीम को ये खबर मिली कि विशाल के पिता का देहांत हो गया है और उसके कारण विशाल की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और वो अस्पताल में भर्ती है। वो तुरंत अपने माता पिता से ये बात कही और रवाना हो गया अस्पताल के लिए। और अस्पताल में पहुंचकर उसने विशाल से मिलने के लिए डॉक्टर से अनुमति ली। डॉक्टर ने कहा कि वो ज़्यादा बात करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए आप मुलाकात छोटी ही रखें। और ऐसा कहकर उन्होंने करीम को अनुमति दे दी। करीम विशाल के पास आया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा कि
तुम अगर इस तरह से अपने को बीमार कर लोगे तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ, वरना मैं दौड़ना छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने ये बात कही कि मैं दौड़ना छोड़ दूंगा, विशाल की आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने बहुत धीमी आवाज़ में उसको कहा कि ये आगे से तुम कभी मत कहना कि मैं दौड़ना भूल जाऊंगा, दौड़ना छोड़ दूंगा, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं दौड़ रहे हो। तुम्हारे पीछे न जाने कितने युवा दौड़ने का काम शुरू कर चुके हैं और वो दौड़ को ही अपनी ज़िंदगी समझते हैं। अब ये पृथ्वी की तरह तुम को काम करना है, जिसका अब उसकी मर्जी नहीं चलेगी कि वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए या न लगाए, ध्रुवी पर वो घूमे या न घूमे, दिन रात हो या न हो। अब ये पृथ्वी का काम नहीं है, उसका काम है इस चीज़ को बस करते रहना, बस करते जाना, निरंतरता निरंतरता। इसलिए ये बात तुम कभी मत बोलना, कभी मत सोचना, अब दौड़ना ही तुम्हारी ज़िंदगी है। और हम बहुत खुश हैं आज तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखकर कि तुम इस तरह से सफलता हासिल कर रहे हो। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में एक उत्साह लाने की कोशिश की और मैंने किस तरह से तुम्हें श्रीकांत सर के साथ जोड़ा और श्रीकांत सर ने भी इस बात की बहुत ही जल्दी एक उन्होंने फैसला लिया कि उस तुम्हारे अंदर वो गुण है और इसकी मुझे बहुत खुशी है कि तुम दौड़ में इतना नाम हासिल कर चुके हो और तुम्हें खूब खूब शुभकामनाएं और हमसे मिलने के आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा और तुम अपनी दौड़ पर पूरा ध्यान लगाओ। इतनी बात कहकर विशाल ने आंखें बंद कर लीं और आराम करने लगा। इस कहानी के माध्यम से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि विशाल जैसे लोग हमें चाहिए, क्योंकि हम करीम जैसे लोगों से घिरे हुए हैं और हमें एक एक करीम को उसका रास्ता बताना है और उसके जीवन में एक उत्साह भरना है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आएगी। नमस्कार।